रेलवे ग्रुप डी के 3 अगस्त और 4 अगस्त के एग्जाम फिनिश हो गए हैं और एग्जाम रिव्यू के आधार पर बच्चों ने बताया कि जीके जीएस में पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछ रहा है। और करंट अफेयर में जो साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम लोगों से पूछ ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सेशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पूरी करंट अफेयर को 5 मिनट के अंदर मैं फिनिश कर दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वन लाइनर है दोस्तों ये। अगर आप लोग इसको मतलब अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप लोग भी अपने 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बिना बातचीत के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों ये सभी के लिए। नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। कौन सा है? एंकर। एंकर नामक मानव स्टेम दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, वन लाइनर है दोस्तों ये। कह रहा है कि भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया गया है। हमसे पूछेगा कि भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है, तो हम लोग गुजरात बता देंगे। आप लोग अगर इनको केवल पढ़ लेंगे तो एग्जाम हॉल में आप लोगों को याद आ जाएगा। नंबर थर्ड में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली क्वांटम चिप मजो राणा 2 लॉन्च की है। राणा राणा जी मनु माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। तो यही मजो राणा 2 ये माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली क्वांटम चिप लॉन्च की है। चलिए नीचे देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। फर्स्ट नंबर का परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस सेंटर आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम क्या है? वाणी है। वीडियो से टेक्स्ट लिख देगा। पहला स्वदेशी है वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाणी। ठीक है, जो वाणी हम लोग बोलेंगे वीडियो में उसी को वो टेक्स्ट के रूप में लिख देगा। इसका नाम इसी वजह से वाणी पड़ा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि यूरोप और चीन के वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है। कौन सी? थोरियम 229। इसका यूज करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी यूरोप और चीन के वैज्ञानिकों ने बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा असम गुवाहाटी में शुरू की गई है। ठीक है, एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहां पर शुरू की गई है? असम राज्य में गुवाहाटी है। दुनिया की पहली स्मार्ट ड्रॉप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर में शुरू की गई है। स्मार्ट ड्रॉप निगरानी प्रणाली कहां पर? इक्वाडोर में शुरू की गई है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के जोग्यसा मंदिर में दुनिया का पहला रोबोट भिक्षु गाबी पेश किया गया। फर्स्ट रोबोट भिक्षु है, उसका नाम क्या है? गाबी है। दक्षिण कोरिया के जोग्यसा मंदिर, क्योंकि मंदिर की बात है, भारत में मंदिरों का देश कहा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछेगा। दक्षिण कोरिया और गाबी दोनों याद रखिएगा। गाबी फर्स्ट रोबोट भिक्षु है। देश का नाम क्या है? दक्षिण कोरिया। और मंदिर का नाम जोग्यसा मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। किसको? डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने पहला इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे आगे दिया हुआ है कि भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय मतलब पहला भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? बेंगलुरु में शुरू किया गया है, जो कि राज्य द्वारा संचालित है। गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है। उसका नाम क्या है? मतलब नाम तो नहीं है, लेकिन बेंगलुरु में शुरू किया गया, यानी कि कर्नाटक राज्य द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट को हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया। पहला निजी रॉकेट क्या है? विक्रम फर्स्ट, ये याद रखिएगा। हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया। पहला एकीकृत कृषि खुफिया, क्या है ये? खुफिया परिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रोपड़ ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रणाली को कहां पर
एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लिव कनेक्ट लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आई लिव कनेक्ट। ठीक है, ये इसका नाम है और इसे कार्डियोलॉजन डॉक्टर राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इंटरनेशनल डॉक्टर विवेका कुमार ने विकसित किया है। डॉक्टर राहुल चंदोला और डॉक्टर विवेका कुमार, पहला डॉक्टर एआई संचालित हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लिव कनेक्ट नई दिल्ली नेशनल कैपिटल राजधानी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सही और बोध प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? सही नाम है उसका प्लेटफॉर्म का और एक नाम है बोध। सही और बोध प्लेटफॉर्म केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए स्वास्थ्य सेवा में लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खान प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खान प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। मेटा ने नया एआई मॉडल मस्क स्पार्क पेश किया। मैं इसको साफ कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, मेटा ने कौन सा? मस्क स्पार्क लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पेज दिया हुआ कि जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। कौन सा है? पहला है स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए आरडीएसएनएस तकनीक विकसित की है। आरडीएसएनएस तकनीक को क्या किया है? विकसित किया है। आरडीएसएनएस तकनीक रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी विकसित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पैथजेनी ओपन सोर्स टूल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। एआई बुद्धिमत्ता अनुसंधान सेंटर भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी, याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआईटी पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। क्या नाम है उसका? नाम है परम रुद्र। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है बिहार का, आईआईटी पटना ने अभी इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? इंटेल के साथ समझौता किया है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए टाटा ग्रुप ने, याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला विकसित की है। कौन सी? AILA, आइला। आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के साथ मिलकर के दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला विकसित की है। भारत का कह रहा है कि पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है, क्योंकि यह भारत का पहला है, फर्स्ट है, वो भी स्वदेशी है। नाम क्या है? ध्रुव 64, जिसे सीडैक पुणे में विकसित किया गया है। कहां पर? सीडैक पुणे में विकसित किया गया है। नाम है उसका ध्रुव 64, पहला है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। कौन से? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसकी सहायता से 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारत की पहली, फर्स्ट आ गई, वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम फर्स्ट है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। मैं पहले आप लोगों को ये बता चुका हूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पेज, आज का लास्ट पेज। कह रहा है कि सिकल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को CSIR IGIB द्वारा संस्था द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है
बिरसा 101, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से यही पूछेगा कि भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी क्या है, उसका नाम है बिरसा 101। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। भारत का क्या है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम है इंद्रजाल रेंजर, इसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी भारत का पहला है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। कौन से देश में खोला है, ताइवान देश में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला गया है। भारत का फर्स्ट टेस्ला सेंटर कहां पर खोला गया है, फर्स्ट टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा क्वेस्ट है, पी क्वेस्ट समूह आईआईटी बॉम्बे का, जिसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। 3 मेगावाट घंटा क्षमता, कहां पर, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पहली है क्योंकि। कह रहा है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। कौन सा नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है, ओपन एआई ने। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। कह रहा है कि ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया, पिछले पेज में था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड का निर्माण कर रहा है। इसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कौन सा है, मैत्री सेकंड, अंटार्कटिका का ये चौथा अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लिए आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है, यूएन एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में जरूर छपेगा एग्जाम में, आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट है कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआईएम अहमदाबाद ने कहां पर खोला है, दुबई ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम 32 है, इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। क्या नाम है, नाम है दोस्तों इसका विक्रम 32, पहली सेमीकंडक्टर चिप है, मतलब पहली स्वदेशी निर्मित चिप है, सेमीकंडक्टर लैब में इसको विकसित किया गया है इसरो के। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। कौन सा, नैनो बनाना, छोटा केला, ये लॉन्च किया है गूगल ने, एआई इमेज एडिटिंग टूल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट पेज है आज का ये। कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती लॉन्च हुआ है। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। कौन सा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च हुआ है। अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम 2026 में हुआ उसी में ये पूछा गया था। कह रहा है कि एआई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने माई ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने माई ट्रांसक्राइब, माइक्रोसॉफ्ट माई ट्रांसक्राइब, समुद्री, ये दोस्तों समुद्री लिखा है, समुद्री संरक्षण को बढ़ावा रखने के लिए या बनाए रखने के लिए। चलिए इधर लिखा है, समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्रों के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है। कौन सा है उसका नाम, नाम है उसका भवसागर रेफरल सेंटर, समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में इसको नामित किया गया है, समुद्री संरक्षण के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियरों के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है। कौन से, आईआईटी गुवाहाटी है। नेक्स्ट कह रहा है कि गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है। हमसे पूछेगा गूगल ने एआई जो मॉडल है भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाला कितनी भाषाओं को, तो 55 भाषाओं को ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये सेशन 10 मिनट में फिनिश हो गया दोस्तों। अगर आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, और मैं पीडीएफ टेलीग्राम में दोस्तों
मतलब पीडीएफ टेलीग्राम में भी डलवा दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। t.b.ramsan.selection.com आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहां से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और अपने 2 या 3 नंबर पक्के कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग मुझको बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊं, और इसको आप लोग अच्छे से कवर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।